तो यहाँ दोस्तों ये डीएनए जो है ये कहते हैं कि हर ज़िंदा चीज़ में होता है। दुनिया में कोई भी ज़िंदा चीज़ पाई जाती है ज़मीन के ऊपर तो ये अलामत होती है कि उसके अंदर डीएनए होगा, कोड होगा जो कि बताएगा कि ये इसकी नस्ल क्या है, ये इसका रंग क्या है, इसका शक्ल क्या है। तो ये अंदर सब लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं। तो डीएनए जो है वो नज़र नहीं आता, सेल के अंदर होता है। ये आपको दिखाता हूँ, ये सेल के अंदर ये सेल है, यानी कि हमारा खुलिया है। अक्सर लोग जानते हैं डीएनए क्या होता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर। तो ये उसकी शक्ल जो है वो जो बनाई गई है एक, वो इस तरह की होती है। ये लिखा ना, व्हाट इज़ डीएनए, द मॉलिक्यूल दैट शेप्स लाइक लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी की जो शक्ल है वो इससे बनती है, डीएनए से। तो ये इस तरह का होता है, यानी कि आप दो बांस वाली सीढ़ियाँ आपने देखी होंगी, उसको आप थोड़ा सा मरोड़ दें, ट्विस्ट कर दें, तो इस तरह का ये बनेगा। ये फिर आगे चलते हैं। ये यहाँ से मैं आपको पता हो गया था पैसिफिक से, वो जो दुकानें लगी हुई थी ये वही जगह है, वहाँ से मैं होके आ गया हूँ। अब आगे चलते हैं। अब ये जो जिनको पत्थरों में दिलचस्पी है, कीमती पत्थरों में, नगीनों में, तो वो यहाँ पे आके ज़रूर देखें आके। ये क्रिस्टल है, आप देखें कि ये कितना साफ़ है, ये देखें। ये क्रिस्टल की किस्में हैं। ये जितने भी मिनरल्स हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि इनकी तभी खसूसियात जो हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, ये उनकी जो है दर्जाबंदी की हुई है मादनियात की। और आप केमिस्ट्री जानते हैं तो जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, तो ये चीज़ें आपके बड़े काम आएगी। इकोनॉमिक मिनरल्स हैं, ये आप देख लें, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। ये देखें, ये कोलगेट के अंदर जो है ये फ्लोराइड है, जो असल में इस तरह का होता है, ठीक है। द जिंक ऑक्साइड ये है, आप देख लें। ये हलाइल है, ये वोल्फेंटीन है। अब ये असल गोल्ड है, गोल्ड इन क्वार्ट्स, जो क्वार्ट्स की घड़ियाँ होती हैं उसके अंदर इस तरह का पाया जाता है। पता नहीं, मैंने बोल दिया घड़ी, पता नहीं है कि नहीं है। ये चीज़ें अगर केमिस्ट्री पढ़ें तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आएँ, आपकी मेहरबानी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये चीज़ें आपको किताबों में जो मिलती हैं ना, तस्वीरें होती हैं, यहाँ पे असल उन्होंने रखी हुई है, तो आपको यकीन करें बड़ा फ़ायदा है। ये देखें आप, ये पत्थरों की किस्में हैं जो अंदर इस तरह के, ये देखें, ये इस तरह के जो पाई जाती हैं ना, जिनकी शक्ल इस तरह बन जाती है, ये वाली, तो ये उन्होंने उतारी हैं, तो इस तरह की बनी हुई चीज़ें उनको मिली हैं। जो अब देखें, ये कुदरत ने ऐसी चीज़ें हैं। ये देखें, ये चीज़ें उन्होंने वहाँ से उतार के लेके आए हैं। और ये बड़ी आपके लिए काम की चीज़ होगी। ये लिखा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ मेटेओराइट्स, यानी कि जो शहाब साकिब हैं, कहते हैं कि जो बाहर से कोई सियारा आया था, टकराया था, तो उनकी चीज़ें हैं ये। तो वहाँ ये ज़मीन पर कहीं उनको मिली हैं ये चीज़ें इस तरह की, तो ये वो हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी काम की चीज़ें हैं यहाँ आपके लिए, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। शहाब साकिब के गिरने के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। अब ये देखें, ये और चीज़ें हैं। शहाब साकिब जो है, यानी कि बाहर के कुछ सियारा यहाँ ज़मीन से टकराया, तो उसकी चीज़ें, जो सितारा टूटता है, कुछ चीज़ें होती हैं तो वो ज़मीन के अंदर गिरती हैं, तो उनको उन्होंने यहाँ पे संभाल के रखा। ये तो जैसे जली हुई चीज़ें हैं, ये देखें, जैसे सुरमा होता है, इस तरह की। अब आप देखें, वो कह रहे हैं कि कई दफ़ा जो पत्थर गिरे हैं लोगों के घरों के अंदर, तो इस तरह का उनका नुकसान हुआ है। अब आप देखें, ये घर था जिसका नुकसान हुआ है, तो वो ये लकड़ी इस तरह वो फाड़ के अंदर गया, और उनका सोफ़ा जो रखा हुआ था उनको ऊपर ही उन्हें नुकसान किया है। तो आप देखें कि ये जो उसका सलेंसर था, इसको अमेरिका में मफलर बोलते हैं सलेंसर को, वो भी टूट गया। और ये कहते हैं कि गाड़ी की छत जो है वो ऐसी हो गई है, देखें आप।
और ये उसकी फ़ोटो है पुरानी, तो जहाँ पे वो बता रहा है कि नहीं सॉरी, ये जो सोफ़ा नहीं है, ये गाड़ी की सीट है, माजरत चाहता हूँ। ये देखो वो बता रहा है कि यहाँ वो गिरा था, ठीक है, और ये वो बता रहा है कि उसकी गाड़ी की छत के ऊपर, ठीक है, तो ये उसकी सीट थी उस ज़माने की। तो उसको चीरता हुआ वो उसका सलेंसर को भी उसने उड़ा दिया। अब अंदाज़ा कर लें, तो ये था वो, ये पड़ा हुआ है। और इसका मेरे ख्याल में ये मालिकुल वज़न तो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत भारी होगा ये, जिसको इसका मैस बोलते हैं, कमियत। और ये जो बड़े बड़े जो गिरते हैं शाबे साकब, वो इस तरह की ज़मीन पे गिरते हैं। तो ये एरिज़ोना में एक गिरा था, तो उसका बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया था ये आप अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा है। और ये भी वही कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरे हैं ये मेटोरिस जो है, शाबे साकब जो है, तो उनका ये बताया कर, ये मिला है वहाँ पे जो गिरा था वहाँ, और ये उससे भी बड़ा है। तो कहते हैं कि इसको आप हाथ लगा सकते हैं, वाकई भाई ये तो हिल ही नहीं रहा एक ज़रा सा भी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दोस्तों ये ज़ेवरात आ गए हैं, चले दिखा देता हूँ आपको मैं, टाइम थोड़े रह गए। कीमती कीमती पत्थर हैं, चीज़ें हैं, छोटा सा हाल है ये अमेरिका के पुराने सिक्के हैं। ये हीरे हैं सारे, डायमंड्स, ये भी कीमती पत्थर हैं सारे। सब दोस्तों इसकी कि मुझे मालूमात नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बताता। हाँ, ये इंडिया से और पाकिस्तान से आए हुए हैं, कश्मीर रीजन से ये चीज़ें। ये आप देख लें, ये आपके काम की हैं। ये देख लें ये किस जगह की हैं ये वहाँ की ज्वेलरी है। ये भी वही चीज़ें हैं। यार दोस्तों मैं तो थक गया हूँ यार, इतना चलना पड़ता है यहाँ पे। उफ, ये आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। चले अंदर चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये कोई सल्तनत थी जो कि मेरे ख्याल में शायद चाइना में या कहीं थी, तो उनकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं पुरानी। ये भी काम की चीज़ें थी। तो दोस्तों ये उन्होंने दरख्त बताए हुए हैं जो सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं।
और आगे टाइम बहुत कम है मेरे पास। ये दुनिया के जो है ना दरख्त जो है ना वो यहाँ रखे हुए यहाँ। चलें दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको वो डायनासोर का दिखा देता हूँ, असली जो डायनासोर है, फिर बाद में इसको देखते हैं। अब आप देख लें, वही नीचे यहाँ से नीचे में आया था। ये चाइनीज़ लोगों के बारे में। चलो जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। वो बंद है, बंद कर दिया उन्होंने। चलें, किस्मत अपनी। ये भी बंद हो गया। इसमें आपको बिठा के तो समुंदर के नीचे ले जाते हैं कि कबल तारीख़ प्री हिस्टोरिक जो समुंदर था वो कैसा होता था। ये भी बंद है। ये बच्चों की काम की चीज़ें हैं। ये कहते हैं कि ये जो रीनोज़ हैं, कुछ डायनासोर, उनकी हड्डियाँ मिली हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उन्होंने यहाँ पे संभाल के रख ली हैं। अभी टी रेक्स का पता करता हूँ वो कहाँ पे है।